अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बाज़-औक़ात बच्चे या बड़े को तेज बुखार और अचानक इसके जिस्म में झटके लगना शुरू हो जाते हैं, हाथ पांव अकड़ जाते हैं, आंखें ऊपर की तरफ चली जाती हैं और मरीज चंद लम्हों के लिए बेहोश भी हो सकता है। ऐसी सूरत हाल देखकर घर वाले शदीद घबरा जाते हैं। बाज लोग फौरन मरीज के मुंह में चम्मच डालने की कोशिश करते हैं, कोई पानी पिलाने लगता है और कोई मरीज को जोर जोर से हिलाना शुरू करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इनमें बाज काम नुकसानदेह भी हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बुखार के दौरान झटके क्यों लगते हैं, इस वक्त क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किन हालात में फौरी तौर पर अस्पताल जाना जरूरी होता है। दोस्तों, बुखार के साथ झटके लगने को आम जुबान में दौरा या फिट्स कहा जाता है। ये मसला खास तौर पर 6 माह से 5 साल के बच्चों में ज्यादा देखा जाता है, जब जिस्म का दर्जा हरारत अचानक तेजी से बढ़ता है और बाज बच्चों का दिमाग इस तब्दीली पर रद्द अमल देता है और झटके शुरू हो जाते हैं। ये मंजर खौफनाक जरूर होता है, लेकिन अक्सर सूरतों में ये चंद मिनट के अंदर खुद ब खुद रुक जाता है। अगर किसी बच्चे या बड़े को बुखार के दौरान झटके लग जाएं तो सबसे पहले घबराने के बजाय पुरसुकून रहें। मरीज को किसी महफूज जगह पर लिटा दें जहां इसे चोट लगने का खतरा ना हो। इसे करवट के बल लिटाना बेहतर होता है, ताकि अगर मुंह में थूक या कै आए तो सांस की नाली में न जाए। एक अहम बात याद रखें, झटकों के दौरान मरीज के मुंह में चम्मच, कपड़ा, उंगली या कोई और चीज हरगिज न डालें। ये अमल दांत टूटने, मुंह जख्मी होने, सांस रुकने का सबब भी बन सकता है। इसी तरह मरीज को जबरदस्ती पानी, दवा या कोई मशरूब पिलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस वक्त निगलने की सलाहियत मुतासर होती है और चीज सांस की नाली में जा सकती है। अगर मरीज ने तंग कपड़े पहन रखे हैं तो इन्हें ढीला कर दें और इर्द गिर्द हुजूम ना लगाएं। झटके खत्म होने के बाद बुखार कम करने की कोशिश करें। पानी की पट्टियां की जा सकती हैं और डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक बुखार की दवा भी ली जा सकती है। दोस्तों, अगर बुखार के साथ आने वाले झटके चंद मिनट में रुक जाते हैं, लेकिन अगर झटके 5 मिनट से ज्यादा जारी रहते हैं, बार बार आते हैं, मरीज को सांस लेने में दुश्वारी होती है और झटके खत्म होने के बाद भी होश में मरीज ना आए तो फौरी तौर पर अस्पताल जाना चाहिए। अब सवाल पैदा होता है, क्या बुखार के झटके खतरनाक होते हैं? ज्यादातर बच्चों में बुखार की वजह से आने वाले झटके मुस्तकिल दिमागी नुकसान का बायस नहीं बनते, लेकिन चूंकि हर केस मुख्तलिफ होता है, इसलिए पहली बार झटके आने पर डॉक्टर से मुकम्मल मुआयना बहुत जरूरी है, ताकि असल वजह मालूम हो सके। अब बात करते हैं होम्योपैथिक नुक्ता नजर की। होम्योपैथी में बुखार और झटकों के मरीज की मुकम्मल अलामात को मद्देनजर रखकर दवा मुंतखब की जाती है। बाज़ सूरतों में बेलाडोना, एकोनाइड या दीगर अद्वियात अलामात के मुताबिक इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन दौरे या झटकों की हालत में खुद इलाज करने के बजाय फौरी तबी इमदाद को तरजीह देना जरूरी है। दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि बुखार के दौरान झटके लगने पर घबराने के बजाय सही कदम उठाया जाए। मरीज को महफूज हालत में रखें, मुंह में कोई चीज न डालें, जबरदस्ती कुछ न पिलाएं और अगर सूरत हाल संगीन हो तो फौरन अस्पताल जाएं। याद रखें, चंद मिनट की दुरुस्त मालूमात किसी की जान बचाने में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें और मजीद सेहत बख्श मालूमात के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह ताला हम सबको सेहत और सलामती अता फरमाए, आमीन।